So today we are going to take perfect tense. कौन सा टेंस लेने जा रहे हैं? Okay. First of all, I will repeat the last session. Indefinite और continuous. इन दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस बताया था. Indefinite tense क्या शो करता है? एक्शन की इंफॉर्मेशन दैट इज सूचना. जबकि continuous tense क्या शो करता है? एक्शन. यहाँ तक सबको क्लियर था? Yes or no? Today we are discussing about perfect as well as perfect continuous tense also. दोनों को साथ में ही समझाएंगे, बट स्ट्रक्चर जो होगा वो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यू करेंगे. इज दैट क्लियर? देखो, परफेक्ट टेंस का काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट टेंस, वो ये शो करता है कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और उसका जो इफेक्ट है वो हमें कब तक शो हो रहा है? प्रेजेंट में शो हो रहा है. कब शो हो रहा है? इतनी सी बात समझ में आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला वो अभी भी खा रहा है, वो अभी भी खा रहा है का मतलब उसने खाना कब शुरू किया था? पास्ट में. और खा कब तक रहा है? तो ये क्या शो कर रहा है? परफेक्ट टेंस शो कर रहे हैं. यस और नो? हम तुमको पिछले 5 साल से जानते हैं, तो मेरा तुमको जानना पिछले 5 साल से, ये क्या है? पास्ट का इंफॉर्मेशन जो कि कब तक चल रहा है? प्रेजेंट तक. तो परफेक्ट टेंस का यूज समझ में आया किस लिए होता है? टू शो एन हैपनिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट और उसका इफेक्ट हमको कब दिख रहा है? प्रेजेंट में. दिस मच इज क्लियर? अब इसके स्ट्रक्चर को भी लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, वी विल हैव 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. पहला कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव. कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा? हैज, हैव, वर्ब विच फॉर्म, थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स. इवन बहुत सारे केसेस में आपको सिंस और फॉर का भी यहाँ पे यूज मिल सकता है. जो लोग सोचते हैं कि सिंस और फॉर का यूज सिर्फ हम कॉन्टिन्यूस में कर सकते हैं, दिस इज नॉट ट्रू. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अ सेंटेंस, आई हैव नोन यू फॉर 7 years. इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? हम तुमको पिछले कितने साल से जानते हैं? 7 साल से. अब ये बात तो क्लियर है कि जान रहे हैं पिछले 5 से और जान अब तक रहे हैं, तो ये परफेक्ट टेंस ही यूज करेगा. अब हम इसमें अगर आईएनजी लगाना चाहें, आई हैव बीन नोइंग यू, तो ये जो वर्ड है नो, ये क्या है? मेंटल वर्ब है कि नहीं? यस और नो? मेंटल वर्ब है, और मेंटल वर्ब को हम लोग अननेसेसरली आईएनजी फॉर्म में ला नहीं सकते. ये बात समझ में आती है सबको? दिस कैन बी यूज्ड एज एन एरर ऑल्सो इन योर सेंटेंस. इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू समझ में आ रहे हैं? सो सिंस और फॉर का यूज हम लोग परफेक्ट टेंस में भी यूज करते हैं. अब इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस. अच्छा, हैज सिंगुलर के साथ आता है कि प्लूरल के साथ? और हैव प्लूरल. हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स कंटिन्यू. ये दोनों स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? नाउ आफ्टर दिस, कमिंग टू द इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. इंट्रोगेटिव में शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से. किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट. डबल इंट्रोगेटिव में हमको क्या लगा देना है? पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज है और आगे बच्चों क्या लग जाएगा? WH वर्ड्स, दैट इज क्वेश्चन वर्ड. क्या लग जाएगा? क्वेश्चन वर्ड. इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? यूज क्लियर है? यस और नो? अब हम लोग इसी के बेसिस पे कुछ ट्रांसलेशन करेंगे. क्या करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं. नो पेन्स, सिंपली यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स हियर. सबका दिमाग चलेगा, पेन नहीं चलेगा. आई विल गिव यू 3 minutes. Translate these sentences into English and then we'll discuss it together. Got it? A few moments later. पहला सेंटेंस क्या है? तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? क्या होगा? Where has is your father gone?
वेयर हैज योर फादर इज गॉन कि सिर्फ गॉन? सिर्फ गॉन। इंट्रोगेटिव है ना? यस और नो? भारत मैच जीत चुका है, क्या होगा? इंडिया हैज वॉन। विन वन वन होता है। इंडिया हैज वन द मैच। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, क्या हो जाएगा? I have completed my work. Good. वे लोग जा चुके हैं। वे के लिए क्या आएगा? दे आएगा। दे के साथ हैज की हैव? दे हैव गॉन। तो मेरी किताब क्यों नहीं लाए? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में भी क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई हैज़ की वाई हैव। यू के साथ क्या आता है? हैज़ की हैव। वाई हैवेंट, हैवेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है? वाई हैवेंट यू लाए, लाए का क्या होगा? ब्रॉट। अब यहाँ पे खरीद के लाना तो है नहीं, तो बाय का तो सेंस हमें देने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वाई हैवेंट यू ब्रॉट माई बुक या बुक्स? बुक है ना, मेरी किताब है, किताबें नहीं है। गॉट इट? श्योर? सारे बच्चे बना लेंगे? थैंक यू।